हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपको जैसे कि पता है कि हम ईएमएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से डायग्राम की हेल्प से उन्हें सबको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी टॉपिक्स के नोट्स और उनकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। सो आइए गाइस डिस्कस करते हैं ईएमएफ और पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही कलेक्ट किए। वैसे मेरे पास 10 के अप्रोक्सीमेट डिफरेंसेस थे, लेकिन हम यहाँ पर 6 यूज करने वाले हैं। 6 हम डिस्कस करेंगे, जो कि हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है, सो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले हम लिखते हैं पीडी पोटेंशियल डिफरेंस को, देन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। हमें थोड़ा सा, मैंने जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ पढ़ाया था, तो थोड़ा सा एक चीज का कंफर्मेशन हो गया था क्या, कि ईएमएफ हमेशा ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन देन पीडी। पीडी से ग्रेटर होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो तो वो यहाँ पर भी क्लियर करेंगे और देखते हैं फिर हमारी ये डिफरेंसेस किस तरीके से है। पहला क्या है पॉइंट, उन्होंने बोला इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने पीडी पोटेंशियल डिफरेंस 10th लेवल पे जो पढ़ा था, V इक्वल में W अपॉन Q, मींस ये वर्क डन होता है पर यूनिट चार्जेस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें चार्जेस को फ्लो कराने के लिए, पास कराने के लिए कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है पर यूनिट चार्जेस। एक चार्ज को माना 1 कूलम की, या सॉरी 1 कूलम चार्ज को 1 कूलम चार्ज को 1 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। वही मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्क डन होता तो है, लेकिन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन सर्किट, यानी कि किसी दो पार्टिकुलर पॉइंट के मिड में होता है। जैसे कि सपोज दैट ये मेरे पास सर्किट है, मैंने एक छोटा सा रफ सर्किट बना लिया जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने में बेटर रहेगा। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के मिड में मैं इजीली पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकता हूं। दिख रहा है आपको पॉइंट ए, इसे पॉइंट ए मेंशन कर देते हैं, इसे पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन करना पड़ा, और उसका ही रेशियो हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर। इफ यू टॉक अबाउट ईएमएफ, इसकी कंपैरिजन के लिए मैं ईएमएफ की अगर बात करता हूं, इट इज वर्क डन, ये भी वर्क डन होता है। यस, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ लिया, ईएमएफ इक्वल में या फिर ई इक्वल में W अपॉन Q, सेम फॉर्मूला है। लेकिन स्पेशलिटी क्या है, इट इज वर्क डन बाय सोर्स। सोर्स क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बोल रहे। मैंने बताया था कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। मेरे पास कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, जो कि वहां पे एक इलेक्ट्रोलाइट्स फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है, जो ए पॉइंट को हमें क्या करता है, ए पॉइंट की तरफ हमें ड्राइव कर देता है एक पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्जेस, और बी पर नेगेटिव चार्जेस ड्राइव करता है, जिसके रीजन से इनकी डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, फिर फोर्स इसका काम होना शुरू होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सेम काम ये भी करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज करने के लिए, मूव करने के लिए जो भी वर्क डन होता है। लेकिन वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट, ईएमएफ इज टॉकिंग अबाउट कंप्लीट सर्किट, यानी कि जैसे कि आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के मिड में हम फाइंड कर सकते थे, लेकिन ईएमएफ हम प्लस पॉइंट से लेकर मूव करके पूरा लास्ट में आएंगे माइनस पॉइंट तक, तब तक ईएमएफ बताता है। यानी कंप्लीट सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को कौन बताता है, ईएमएफ, और ये सिर्फ पार्टिकुलर 2 पॉइंट के मिड में। एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे माइंड में रह रहा है, क्या आप ये बताइए, ईएमएफ ग्रेटर है या वी ग्रेटर है। ऑब्वियस से वी छोटा है और ईएमएफ बड़ा है। यस और नो। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला इरोटा सॉरी ई जिसे हम बोलते हैं, ये ईएमएफ ग्रेटर है इन कंपैरिजन देन वी। क्यों ग्रेटर है, ये पूरे कंप्लीट सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है, जबकि किसी 2 पॉइंट के मिड का। पहला पॉइंट क्लियर। एक और रीजन दूं मैं इसका, अगर नहीं क्लियर होता है तो आइए सुनते हैं। मान लेते हैं जो मेरे पास ये बैटरी वो 10 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। यस, जैसे यहां से चार्जेस मूव करना शुरू, करंट मूव करना शुरू करता है, फ्लो होता है, यहां पर आते आते पॉइंट ए पर आप मुझे बताइए, पोटेंशियल जो मेरे पास चार्जेस था, पोटेंशियल डिफरेंस था, वोल्टेज, क्या वो 10 ही रहने वाला है, कम हो जाएगा। हमें पता है थोड़े सी भी अगर चार्ज में, थोड़े से भी कोई भी मेरे पास वायर है, उसमें चार्जेस फ्लो होंगे तो कोलिजन होगा। लेस अमाउंट में थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस तो होगा, रेजिस्टेंस होगा तो क्या होता है हमारे पास, करंट का फ्लो कम हो जाता है। यस सर नो, बहुत अच्छे से पता है हमें। V इक्वल में आई, V इक्वल में आई आर पढ़ा है, और हमने वहां पर ये पढ़ा है
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि ओम्स लॉ में, यानी कि जब यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा वायर में तो रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट डाउन हो जाता है, और करंट डाउन होगा तो V भी डाउन हो जाएगा। इट मीन्स क्या है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर आता है तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 तो नहीं होगा। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ये भी क्लियर हो कि ये ग्रेटर है इन कंपेरिजन किसी अदर पॉइंट के, ठीक है। इसी पॉइंट को एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। सेकंड हमारे पास डिफरेंसेस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मे बी एग्जिस्ट एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के मिड में वो करता है, हम एग्जिस्ट करता है ऑफ ए क्लोज सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस कब हम फाइंड कर सकते हैं, जो सर्किट क्लोज होगा। इसको हम ओपन सर्किट वाले केस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपन सर्किट वाला केस कैसे है, कभी आपने बैटरी मार्केट से खरीदी होगी या चार्जर खरीदते उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, वो उसकी पर्टिकुलर रीडिंग होती है कि भाई हाँ इतनी पॉइंट पर क्या है, वो ईएमएफ है कि 1.5 रीडिंग शो करने वाला है। सो हायर पोटेंशियल होता है वो, जो उसका हम क्वेश्चन रीडिंग जो देखते हैं जो फिक्स होती है। लास्ट वाले की बात करें, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज, सेम पॉइंट है सर्किट क्लोज होगा। ये सर्किट ये कब भी काम कर जाएगा, इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज, जब सर्किट क्लोज नहीं होगा तब भी ये काम कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और डिफरेंसेस के बारे में। 3 हमारे पास डिफरेंसेस थे, 3 मोर डिस्कस करेंगे जो कि वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो देखते हैं हम पहले डिफरेंसेस नंबर 4। तो आइए देखते हैं 3 मोर डिफरेंसेस बिटवीन पीडी एंड ईएमएफ। पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के 4th डिफरेंसेस के बारे में। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी कि जहां से ये ओरिजिनेट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। हमने अभी ग्राफ बनाया था, ग्राफ में मैंने अभी डायग्राम में मैंने बताया था आपको, ये जहां से स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। जैसे कि ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया, ये वोल्टेज है मेरे पास कोई भी V, तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से। ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेटअप है तो वहां से ओरिजिनेट होते हैं ये, ठीक है। सेटअप बाय द चार्जेस एक्यूमुलेट ऑन द 2 टर्मिनल ऑफ द सोर्सेज, जो मेरे पास सोर्सेज के 2 टर्मिनल है, ये वाले टर्मिनल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं इसकी, तो मैं आपको बता दूं क्या कि ईएमएफ में जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन होता है वो होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट कैसे होते हैं हमारे पास, मैंने बताया केमिकली इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, तो बोल सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन होता है ईएमएफ के लिए। 5th पॉइंट क्या है, एवरी सर्किट कंपोनेंट हैज इट्स ओन पीडी अक्रॉस इट्स एंड। ऑब्वियसली बात अभी बताया था मैंने एक एक कंपोनेंट्स का, जैसे मैंने वहां पर वोल्टमीटर लगाया तो उसका अपना अलग पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वोल्टेज है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रियोस्टेट लगाता हूँ तो उसका अलग होगा। मैं यहाँ पर कुछ भी यानी कि क्या कहते हैं बल्ब लगा ले, कोई भी अलग कंडक्टर लगा ले, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यहाँ पर अगर यूज करते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर बात करते हैं ईएमएफ की, ईएमएफ मैं बता दूं पूरे सर्किट में लगे हुए सारे कंपोनेंट्स और साथ में इंक्लूडिंग उसका जो सेल होता है उसके भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पीडी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट इंक्लूडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू सेंड करंट थ्रू द सेल इटसेल्फ। टोटल समझ गए, सेल का भी और जितने भी कंपोनेंट्स लगेंगे सबका ईएमएफ क्या होता है, इसके इक्वल होता है। मैं अगर जनरली एक पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँ तो जो मेरे पास ई होता है, ये एक तो नॉर्मल जो मेरे पास ये वी है, इसका वोल्टेज जो इसने शो किया वो तो होता ही है, साथ में वी डैश कब आता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने हमारे सेल लगाया हुआ है, सेल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, जो इसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, कब होगा वो, जब मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, उसका वोल्टेज भी टोटल के सम के इक्वल होता है। इससे एक पॉइंट तो क्लियर हो गया सर, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सिर्फ v है और इसका v प्लस डेल v है। क्लियर हो गया सर, ये यानी कि ग्रेटर है, ईएमएफ ग्रेटर है, यहाँ पर भी क्लियर हो गया आपका। अब क्या बोले लास्ट वाला, इट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। ये पॉइंट तो मैं पता है, ये छोटा होता है ईएमएफ से, लेस होता है, ये ग्रेटर होता है। यस और नो, यस क्लियर है, आई होप सो। जितने भी मैंने आपको किससे ईएमएफ और पीडी पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड जितने भी डिस्टिंग्विश या डिफरेंसेस आपको बताए सब आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको कभी कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं, जिससे कि अपनी आने वाली वीडियोस में हम आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराते टाइम आपके कॉन्सेप्ट को दोबारा अच्छे से डाउट को क्लियर कर सके। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।